Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Dr. Aisha Sattar and today is our lecture number 2 of 9th class biology. Students, आज के इस लेक्चर में हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस टॉपिक को डिस्कस करना है और समझना है. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप सब बायोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. आपने इसको अच्छी तरह समझ के पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा. बायोलॉजी को आपने बिल्कुल मुश्किल नहीं लेना, इसको बस फोकस करके पढ़ना है. आपने देखना है कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, समझ के पढ़ना है, फोकस से पढ़ना है. इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ लगेगी और आप इसमें कामयाब होंगे. मेरी दुआएं आपके साथ हैं. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, समथिंग, इन सब ब्रांचेस का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी की इनके साथ स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द इंटररिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड. Biology includes information on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well. Students, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस का जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी के साथ, उसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो हमें लिविंग थिंग्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लिविंग थिंग्स के मुतालिक डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरी ब्रांचेस के साथ मिलकर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ a relationship with all other branches. स्टूडेंट्स, साइंस की कोई भी हम ब्रांच ले लें, कोई भी, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी हम ले लेते हैं, इसका दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरी फील्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा एक गहरा ताल्लुक है और दोनों ब्रांचेस आपस में मिलकर हमें एक न्यू नॉलेज प्रोवाइड करती हैं. स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल है व्हेन वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. स्टूडेंट्स, जिस तरह हम एनिमल्स की मूवमेंट की बात करते हैं, एनिमल्स में जो हरकत का प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करें, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स. तो स्टूडेंट्स, उसका रिलेशन किसके साथ बना? लॉज ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स के हैं. तो फिजिक्स का जो टर्म है वो बायोलॉजी में यूज हो गया इन मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. तो स्टूडेंट, एक ब्रांच के साथ दूसरी ब्रांच का ताल्लुक बहुत ज्यादा है. दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शंस. स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं पेपर में, जिसमें आपने ये पूरा जो पैराग्राफ है ये आपने राइट डाउन करना है. तो हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनका बायोलॉजी के साथ रिलेशन है और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. नंबर 1 इज बायोफिजिक्स. जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है, बायोफिजिक्स यानी कि बायोलॉजी और फिजिक्स, बायो और फिजिक्स का इकट्ठा नॉलेज. जिस तरह हमने ऊपर भी पढ़ा कि जब एनिमल्स में मूवमेंट की बात करते हैं तो वो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसका रेफरेंस लेते हैं? लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स, जो क्या फिजिक्स में लॉज इन मोशन पढ़ते हैं. इन सब का ताल्लुक भी एनिमल्स की मूवमेंट के साथ है. तो बायोफिजिक्स में हम स्टडी करेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स which are applicable to biological phenomena. Yes, इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के वो प्रिंसिपल्स की, फिजिक्स के वो कवानीन की, फिजिक्स के वो लॉज की जिनका रिलेशन है बायोलॉजी के साथ. स्टूडेंट्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक पे गिवन है. फॉर एग्जांपल
There is a similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology. स्टूडेंट्स, आपने लिवर के बारे में आपको पता होगा फिजिक्स में कि लिवर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी चीज है जो जिसपे एक साइड पे हम वेट रखें तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। इसका जो फिनोमिना है वो मिलता है लिम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि मूवमेंट ऑफ आर्म्स और लेग्स इन एनिमल्स। हम हमारा एक साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी साइड हमारी रिलैक्स करेगी। इस तरह का सेम प्रोसेस ही लिवर में अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरह फिजिक्स और बायोलॉजी का इनहेंस करके नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। The next is biochemistry. स्टूडेंट्स, इसके भी नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दो ब्रांचेस हैं साइंस की। कौन कौन सी? वेरी गुड, यस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स and processes occurring in living organisms. स्टूडेंट, हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं। जिस तरह के एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, वो टूटकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक डाइजेशन का प्रोसेस है, और प्लांट्स की अगर बात की जाए तो उनमें बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, प्लांट्स की फूड प्रिपरेशन का ये प्रोसेस है। यस, तो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो फोटोसिंथेसिस का होता है, जिसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बनता है एज अ फूड ऑफ प्लांट। तो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का भी जो अमल है वो क्या है? बेसिक मेटाबॉलिज्म। किनमें? प्लांट्स में। तो ये भी स्टडी किस कैटेगरी में आएगी? बायोकेमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का पता लग गया कि इसमें हम डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी स्टडी करते हैं। यस, the next one is biomathematics, बायोमेट्री। इसका दूसरा नाम है बायोमेट्री। स्टूडेंट्स, इसके भी नाम से पता लग रहा है कि कौन सी दो ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। यस, अभी देखते हैं इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। स्टूडेंट, इसमें हम बायोलॉजी के प्रोसेसेस का मुतालिया करते हैं। बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं। किनके जरिए? मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि हम डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के रूल, ताकि हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन मिल सके। लॉजिकल कंक्लूजन निकाल के तो फिर वो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोमैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे कि डेटा को जिस तरह एनालाइज करना है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसमें मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स, कुछ टूल्स, कुछ फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, वो सब इसमें ऐड करेंगे। उसमें हम फिर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है रिजल्ट। तो इसमें हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक रिजल्ट निकालते हैं। द सेकंड लास्ट इज बायोजियोग्राफी। इसमें भी दो ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, ये जो जियोग्राफी वर्ड है ना, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है।
कोई स्पीशी, कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हम इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। इट डील्स with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of world। तो स्टूडेंट्स जियोग्राफी की मदद से हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्पीशीज हैं, यानी कि प्लांट की एक टाइप अगर इस एरिया में है तो दूसरी टाइप किस एरिया में है, एनिमल इस तरह के यहाँ पर हैं तो दूसरी तरफ कहाँ कौन से एनिमल्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वर्ल्ड के रीजन्स में, वो कहाँ कहाँ सर्वाइव कर रही हैं। तो बायोजियोग्राफी की मदद से हमें मालूम होता है कि डिफरेंट स्पीशीज किस रीजन वर्ल्ड के किस रीजन में रह रहे हैं। It applies the knowledge of characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organism found there। स्टूडेंट्स इससे हमें ये भी पता लगता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इधर रह रहा है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस तरह सरवाइव कर रहा है, ये अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट बायोजियोग्राफी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देता है कि ये और स्पीशी जो है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये किस तरह सरवाइव कर रही है और ये कहाँ पर सरवाइव कर रही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। द नेक्स्ट इज बायो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स इसके भी नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें कौन सी दो ब्रांचेस हैं। यस, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स वैसे ये जो इकोनॉमिक्स होता है ना, इसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉफिट की, लॉस की, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बेनिफिट्स क्या है, समथिंग, ये सारा कुछ हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स क्या कहती है इनके बारे में, उनको हम स्टडी करेंगे। इस तरह एक बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ दी हुई है, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। स्टूडेंट जिस तरह एक फसल है गंदम की, जब वो बनी तो हमने उसमें देखना है कि उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी आई और उसकी प्रॉफिट वैल्यू कितनी आई। तो स्टूडेंट कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू यानी कि हमारी कितनी कॉस्ट आई उस वीट में और हमें कितना प्रॉफिट मिला, क्योंकि वीट भी क्या है, एक प्लांट की कैटेगरी है जो कि एक लिविंग थिंग है। तो स्टूडेंट इस तरह कैलकुलेशन हम करेंगे बायो इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स ये एक बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, आप अगर इसको समझ लेंगे आपको ये पूरे क्वेश्चन की समझ आएगी। मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। जिस तरह बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के फर्स्ट में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलकर क्या बनी, बायोकेमिस्ट्री। इनमें हम पढ़ेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस। नेक्स्ट बायोलॉजी जियोग्राफी के साथ मिलकर क्या बनी, बायोजियोग्राफी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। द थर्ड वन इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स जब मिली तो वो क्या बनी, बायो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेनिफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस। द नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, जब बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ मिली तो क्या बनी, बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, किसके जरिए, मैथमेटिक्स टूल्स के साथ, मैथमेटिक लॉज या फॉर्मूलाज के साथ। द लास्ट वन इज फिजिक्स, बायोलॉजी जब फिजिक्स के साथ बनी तो क्या बना, बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि मसल्स और बोन के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आई होप आप इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप फ्रीली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि
आप हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, आपका कोई लेक्चर मिस ना हो, और साथ ही साथ अपने दीगर क्लास फेलोज फ्रेंड्स के साथ ही ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कैरियर्स इन बायोलॉजी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।